भैयारो राम राम। बुंदेली बौछार के लाजे हम आपके दोस्त सूर्यकांत त्रिपाठी। जनपद ललितपुर की 2 विधानसभा सीटन पे अब घमासान शुरू हो गए है। काहे के सभी राजनीतिक दलन ने लगभग अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। अपन इस समय मौजूद हैं मेहरौनी तहसील प्रांगण में और इतने हमारे संगे समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग जो कि वकील साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं। अभी तक हमने ग्रामीण क्षेत्र में जे बुंदेली चुनावी चौपालें लगाई हैं। आज हम पढ़े लिखे लोगों के बीच में आ रहे हैं और समझने को प्रयास करते हैं कि चुनाव को लेके का स्थिति बन रही है, का समीकरण बन रहे हैं और 227 विधानसभा क्षेत्र मेहरौनी से का चुनावी चरचराटो चल रहा है। तो ये बुंदेली चौपाल के माध्यम से बने रहियो हमारे संगे। हम करते हैं कछु वकील साहिबान से बातचीत और समझते हैं चुनाव को का मिजाज चल रहा है। सबसे पहले हम बात करें, वरिष्ठ अधिवक्ता है कुलदीप खरे एडवोकेट। अब वकील साहब का लग रहा हो चुनाव को मिजाज, अब का लग रहा हो? लगभग सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, केवल कांग्रेस को छोड़ के। तो 227 विधानसभा क्षेत्र मेहरौनी से का स्थिति बन रही है? मेहरौनी की जनता तो चाहूत है कि हमारे क्षेत्र में विकास हो गए और हम अच्छे से अच्छे अपने नेता चुनबे। लेकिन कई सालों से देखो जा रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र की जनता लाइट से परेशान है, सड़कों से परेशान है और पानी से परेशान है। सबरे अपने नेता को, मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को सबको लिख के नहीं, लेकिन कोनो ने हमारे क्षेत्र की जनता को दर्द नहीं समझो। तो अब की चुनाव में हमारा मतलब जो है कि जो हमारी सुने हम वे वोट करें और वो जनता को दर्द समझ में, जनता किस स्थितियों में, किन परिस्थितियों में रहती है, ये हमारे नेताओं को सोचना चाहिए और हम उस नेता को चुने, वो किसी भी पार्टी का हो, जो हमारे हित की बात सोचेगा हम उसको अपना वोट करेंगे। हर पार्टी इनको अपनो अलग अलग नज़रिया है। जो भी नेता हमारे जैसा चुनाव जीत के चलो जात, वो लौट के बहुत कम हमें देखने को मिलत है और हमारी बातें नहीं सुनत, ना हमारी समस्या सुनत है। अब जो हमारे विधायक रहे, हमारे मंत्री रहे, ठीक है उनने क्षेत्र के लाने थोड़ा बहुत कछु करो है, लेकिन उनसे भी जनता बिलात नाराज है और ई चुनाव में हो सकत के जनता अपनी नाराजगी प्रकट कर देवे और आने वाले समय में जो भी नेता, अभी समय है हमारे पास और तीन प्रत्याशी घोषित हो गए हैं और आने वाले समय में पब्लिक को जो अच्छा लगेगा, जो उनकी सुनेगा, जो उनकी मदद करेगा, जो उनकी समस्याओं का निराकरण करेगा, पब्लिक उसको वोट करेगी। मतलब अब कोनो मन नहीं बनाओ है कि पूरा पुख्ता मन बना लो है कि इको वोट देना, माने गोल बातें अब जारी हैं वकील साहब। हाँ, अभी सब किसी लगभग प्रत्याशी वोटरों ने मन नहीं बनाया है कि हम किसको वोट दें। और अभी समय हमारे पास है करीब 25 दिन का और 20 तारीख को वोटिंग होगी। 20 फरवरी तक लोग अपना मन बनाएंगे और अच्छे से अच्छा प्रत्याशी जिताने का प्रयास करेंगे। चलो वकील साहब, बहुत अच्छी बात आपने करी है और हमारे संगे मौजूद है वकील साहब अकबर अली एडवोकेट। का क्या हो वकील साहब, का चाह रहे इस बार? जो चाह रहे कि जो विकास के आधार पर वोट करेंगे, जैसे विकास अगर किया होगा, काम अच्छे किए हुए, आज जनता तो बहुत परेशान है। रोड से, बिजली है, लाइट, बिजली के बिलन से अधिक बिल आ रहा है, पानी भी नहीं आऊ नलन में, बेसो बगल रहा, दुनिया भर को बर्बाद हो रहा है। तो अब मतलब चूँकि काम वाम देखे के विकास कौन नेता सही आता है। अबे तक कौन जम रहा हो आपकी नजर में? को ऐसा लग रहा हो कि जो आपकी अपेक्षा की कसौटी पे खरा अबे तो सब एक जैसे ही लग रहे हैं। जितने आए सब छलत रहे आज तक, वो उन्हें कुछ नहीं करो। तो जैसे पूर्व विधायक फेरन लाल भी आ रहे मैदान में और रमेश खटीक भी आ रहे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष है, समाज सेवी की छवि है, मन्नू गोरी भी सज्जन प्रत्याशियों में गिनती जाऊत है। तो का लग रहा हो इन तीन में तो अब फिलहाल अपन आ ही सकत के को तगड़ो उम्मीदवार हो सकत? नहीं, सब बराबर ही है, वह तो कुछ नहीं आप हो जा सकत। सब बराबर है। अब अपनी अपनी काबिलियत है, कैसे ले जाए आदमी, जनता हो, जनता तो भूली भाली है कैसे ठगत। अब भी अपनो चलाए। तो मतलब कुल मिला के जो है क्या वो के अबे तक जितने भी जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं कौन उनके कामन से संतुष्ट नहीं है, जनता हो छलत ही रहे अबे तक। हाँ, तो अब ऐसी कौन सी? वो अलग बात है कि सरकार ने थोड़ा काम जो मतलब आए हैं जो ऊपर से सब तो क्वार्टर बनी है, लोगों ने मिले हैं, वास्तव में क्वार्टर बने। तो कुल मिला के जनप्रतिनिधियों से संतुष्टि नहीं रही। जनप्रतिनिधि तो लौटेंगे नहीं, साले गिर रहे गड्ढा, आदमी आंध्र से
भी हो रहे एक्सीडेंट हाँ, वगैरह, कौन भी रोड पे चले जाओ, अगर उनका निर्माण कार्य भी हुआ तो वो भी आधा अधूरा पूरा पैसे रखा रखे। तो ये चल रही सब कमीशन खोरी चल रही, सीधी बात जाए कमीशनखोरी सब चल रही। देखे है 50 शिकायतें करने के बाद भी नहीं सुनत कौन सुनवाई नहीं हो रही माने। होता ही नहीं, कई शिकायतें करी। अरे जा बनी है अदालत, जा तो बीच सभी वकीलन के वहारत का इनके सामने है, इनको तो कमीशन खा गए और इनकी तो तलाई तक नहीं करी, भुसा खाई दीवाले कर रही जी। तो ये तो भविष्य के इलाज में बहुत करोड़ों रुपया खर्च करके बनाई गई है हाँ, बिल्डिंग। तो इसके बाद किसी के ध्यान ही नहीं गया। सारे अधिकारी हैं, SDM है, तहसीलदार है, किसी ने देखा ही नहीं है। पूरे बजरी की जगह, रेता की जगह डस्ट पूरी लगाई। और यहाँ हमारा बार संघ का बार रूम बना था, तो उसकी छत थी, उसमें जे गाटर सब कुछ बेच खाओ ठेकेदार ने, कम से कम लगभग 70-80 हजार का नुकसान दिया है। तो जो सब वापस दिलाओ, जाओ जांच कराई जाए। निर्माण कार्य में गुणवत्ता को कोनो ध्यान वही नहीं गुणवत्ता होगा, पर भ्रष्टाचार हावी रहो। अब दीवाले गिराओ, देख लो तो भुसा जैसी बगर जे भ्रष्टाचार हावी रहो। भ्रष्टाचार हावी। चलो, वकील साहब की पीड़ा है कि भ्रष्टाचार हावी रहो। जनप्रतिनिधियों से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे वकील साहब, उनको कहो जो है कि अभी तक जितने भी पार्टियों से चुन के जनप्रतिनिधि आए, कोनो भी इनकी अपेक्षा की कसौटी पे खरो नहीं उतरो। चलो कछु और वकील साहब से बात करें। क्या नाम है वकील साहब आपको? योगेंद्र कुमार। का क्या हो आपका मन बनाए हो? अभी तो तीन पार्टियों के प्रत्याशी क्लियर हुए हैं, जो लगभग अभी कह नहीं सकते हैं कि कौन यहाँ से विजय हासिल करेगा। तीनों प्रत्याशी वजनदार हैं। और रही बात सरकार की, तो सरकार में महंगाई, बेरोजगारी है। बेरोजगारी कोई भी जगह निकलती है तो उसमें धांधली होती है। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में, उसमें बैकवर्ड और SC का कोटा सरकार के द्वारा छला गया है, उनके कोटे को खाया गया है। पूरी भर्तियां नहीं की गई हैं। लगभग 16,000 जगह बैकवर्ड की सरकार ने छली है और 4,000 जगह SC की। और अभी जो बाद में लिस्ट निकाली गई है सरकार के द्वारा 6,800 की, उसमें भी जला आवंटन नहीं किए हैं, केवल लिस्ट निकाल दी है। तो ये सरकार की बहुत बड़ी चाल है। तो जो मन के चले गए आपकी नजर में, या सरकार चालबाज सरकार है, तो अच्छी सरकार फिर आपकी नजर में कौन हो सकता है? अब जो प्रतिनिधि चुन के जाएंगे उनको भी इस मांग को उठाना चाहिए। उसमें भी बीजेपी में भी SC के बैकवर्ड के विधायक हैं, सांसद हैं, उन्हें भी अपनी मांग को उठाना चाहिए कि हमारा कोटा क्यों खाया है। उनके कोटे को पूरा करवाएं। विधायक और सांसद बनने से कुछ नहीं होता है, वो अपनी मांग को भी रखें, अपनी समाज के लिए भी करें। अब और हम वकील लोगों से बात कर रहे थे, इनको काहे के वो हमारे संगे मौजूद है वरिष्ठ अधिवक्ता मारोनी तहसील के ब्रजेश त्रिपाठी जी। का क्यों वकील साहब, चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गो और 5 साल के लाजे अपन को अपना क्षेत्र को भाग्य विधाता चुनने को मौका आ गो। का वो है मानक है आपकी नज़र में जिनके आधार पर वोट करने को मन बनाओ है? आपके चैनल ने हमारा ने अपने चैनल में बोलवे के लाने समय दो, इसके लिए हम आपके चैनल को बहुत ही बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमें उपयुक्त समझे। हाँ, अब जहाँ तक ललितपुर जनपद की बात है, तो बुंदेलखंड में ललितपुर जनपद प्रदेश में और देश में अपना नाम स्थापित कर चुका है। तो हमारी सरकार ने हमें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ दिया। मेडिकल कॉलेज दे दो, ये सपने में भी नहीं सोचा था किसी ने कि ललितपुर जनपद में मेडिकल कॉलेज बने। दूसरे नंबर पे कभू इतने के आदमी हवाई जहाज में नहीं बैठे थे, तो एयरपोर्ट दे दिया। तो ये तो बहुत अच्छे काम करे हमारी सरकार ने। अब जहाँ तक हमारे विधानसभा की बात है, तो ये प्रत्याशी का जो चयन होता है उस पर आदमी 25-30% विश्वास करते, जो पार्टी होती है उसमें 70-75%। तो योगी मोदी ने जो देश के लिए विश्व स्तर पर स्थापित किया, इसलिए वो सरकार बधाई की बात है। और आगे हमें उम्मीद करते हैं कि विश्व स्तर पर जिसने हमारा नाम किया, पहले हम ओलंपिक में एक पदक जीतने के लिए कड़ा संघर्ष करते थे,
आज हम 15 और 20 पदक जीते। 40 वर्ष के बाद हॉकी में आज हम ओलंपिक में पदक जीते। तो इनमें मोदी और योगी को क्या योगदान है? हमारे मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों रुपए उन्हें दिया, सम्मानित किया, लखनऊ में बुला के बच्चों को सम्मानित किया। खेल अकादमी खोली ललितपुर में, जो खेल अकादमी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने खोली हैं, उनका लाभ इस चुनाव में प्रदेश स्तर पर उन्हें मिलेगा। और जहाँ तक प्रत्याशी की बात है तो जनता बहुत समझदार है, अपना चुनाव करती है कि हमें कैसा प्रत्याशी चाहिए। हमें कोई जाति विशेष पर चुनाव नहीं देखना है, कोई धर्म समुदाय पर चुनाव नहीं देखना है, और हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो अपना स्वयं का उसका व्यक्तित्व हो, कृतित्व हो, कहीं जेल में नहीं रहा हो, कई आपराधिक मुकदमे नहीं रहा हो। हमें ऐसा प्रत्याशी नहीं चलना है। क्या हमारे प्रतिनिधि जेल में हैं जिन पर 5-10 आपराधिक मुकदमे हैं, तो इसका तो हम भाई विरोध करते हैं। और निर्वाचन आयोग ने जो शक्ति दी है कि 2 साल आप सजा काटते हैं तो नहीं लड़ पाएंगे। अब निर्वाचन आयोग का एक और मैसेज आया है कि संज्ञेय अपराध में आपके खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में फाइल हो जाती है तो नहीं लड़ पाएंगे। आज ही अखबार में कई विधायकों के पर्चे निरस्त कर दिए गए इसी आधार पर कि आप सजा आपदा है। और ललितपुर जनपद में जो गतिविधियां रही हैं तो उदाहरण सामने है, कई हमारे जिला स्तर के नेता आज जेल में हैं। तो जनता ये सब जानती है कि हमें कैसा प्रत्याशी चाहिए। ऐसा प्रत्याशी नहीं चाहिए कि जो लूट खसूट करे, आपराधिक को गतिविधियां बढ़ावे, जाति विशेष में बल देवे। सम्मानित सरकार में मंत्री का पद दिया, हमें उनने सड़कें दी, लाइट बहुत सुंदर कर दी। हमारे क्षेत्र में संतोषजनक, अति सुंदर नहीं तो संतोषजनक लाइट व्यवस्था हो गई। जहाँ तक चिकित्सा और शिक्षा का बात है तो कोरोना में भी संतोषजनक हमें दवाएं उपलब्ध कराई हैं। और क्षेत्र के लिए उन्होंने जो अपने स्तर से था उसका लाभ उन्हें मिलेगा। और अति सुंदर नहीं तो सुंदर कार्य, मतलब संतोषजनक संतोषजनक रही है, संतोषजनक व्यवस्था। चलिए, वकील साहब तो संतुष्ट नजर आ रहे वर्तमान सरकार से। अब हमारे जी अरविंद सिंह वकील साहब बैठे, युवा वकील है। का क्यों भैया का मन बनाओ है, चुनाव लगा आगो है अरविंद? चुनाव लगाए आगो माननीय भारतीय जनता पार्टी से मनोहर लाल मन्नू कोड़ी को टिकट मिली है। तो ये 5 साल तो दिखे नहीं है ना, उनने कोनो विकास करवा हुआ नहीं भी क्या गए या नहीं उनने जो करवा कि क्या पानी की दिक्कत है या सड़क की दिक्कत है या क्या शिक्षा की क्या ज़रूरत है, उनने कुछ नहीं समझा है। उन्होंने तो ये समझा है कि इनके प्लाट पर कब्जा करना, इनकी ज़मीन पर कब्जा करना, ये करना वो करना, यही 5 साल करते रहे। वो कोई उनने विकास नहीं किया है। ना ऐसी सरकार की हम लोगों को ज़रूरत है, ऐसी सरकार की ज़रूरत है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान दे। हम लोगों का भविष्य कहाँ जा रहा, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। कोरोना का और कुछ होता तो कोरोना में ये हो जाता कि कोरोना लग गया तो कोरोना में सब चीज़ें रुक जाती हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं रोका क्योंकि उन्हें सरकार बनाना है। चुनाव में तो सब राजनीतिक दल ने अपनी सहमति दे दी थी कि भाई चुनाव होना चाहिए। इनमें अकेलो एक सरकार की लाजे तो दोस्ती नहीं कर सकता। कौन दल ने आपत्ति नहीं उठाई कि कोरोना काल में चुनाव रोक दे चाहिए? उन्होंने 5 साल अपना वो किया, प्रचार प्रसार सब कुछ किया और दलों के लिए मौका ही नहीं दिया प्रचार करने का, अपनी बात रखने का। सब ये मिली भगत है, कुछ नहीं है। और प्रचार पे भी रोक लगा दे, तो कोई दल प्रचार ना कर लेगा हमारी सरकार। और तो आपको क्या लग रहा हो कि अच्छी सरकार कौन हो सका? इस बार सीधी समाजवादी पार्टी की सरकार बनना है। कोई सीधी 350 से ऊपर सीटें आएंगी समाजवादी पार्टी। इतनो दावे के संग कैसे कर वकील साहब आप? इस बार हम कह सकते हैं अखिलेश यादव ने विकास किया है। अखिलेश यादव ने जो एम्बुलेंस, 100 नंबर, रोड और क्या कहते हैं लैपटॉप, इतनी अच्छे काम किए हैं अखिलेश यादव ने कि हर आदमी ये कह रहा है कि अखिलेश यादव की सरकार बढ़िया है। समाजवादी पेंशन और तमाम ज़िले में जितनी भी अच्छे काम थे अखिलेश यादव ने किए। जो तहसील बन रही अखिलेश यादव के पुल निर्माण कार्य हो रहे, रोडें भी डली, जितने भी काम करे अखिलेश यादव ने सब लोगों के हित में करे और बढ़िया काम करे। कई लोग करके सपा सरकार आ जात तो दाऊ दादागिरी ज्यादा होने लगा और नाव हम जात विशेष को नाव नहीं ले रहे, लगे हर घर में मुख्यमंत्री बन जात। मुख्यमंत्री
तो अब पंजाब में तो जैसे बनने की जो जरूरत है तो सब हो जाए, कछु कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बढ़िया है, समाजवादी पार्टी की सरकार, अखिलेश यादव पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है, बढ़िया काम करता है। और अब योगी बाबा जी को तो आपने देख ही लाओ कि सीधी हाथ रस में बताओ बेटियों के साथ कैसे उसने डलवा के जलवा दो, क्या क्या गतें करी। एक लड़की वो बिहार वाली उसने गाया कि उसने क्या होगा यूपी, मतलब यूपी में कावा, मतलब तो उसके पीछे पड़ गए ये लोग तो। मतलब इतने RSS वाले इतने बड़े वाले हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले, तो ये समझ लीजिए कि बिल्कुल कोई प्रचार ना कर दे, कोई गलत प्रचार ना कर दे। इसलिए बिल्कुल उस पर सकंजा अधिकारियों की चलती है, नेताओं की कोई चलती ही नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार में देखिए आप कितनी हर लेवल कार्यकर्ता थाने कचहरी चलाते। अरे नहीं चलाते, अरे वो होता था उन लोगों की सुनी जाती थी, सुनी जाती थी, हाँ सुनी जाती थी, अपनी बात रखते। अब तुम यही पता नहीं चल रहा कि वो क्या है। चलो बहुत अच्छी बात है वकील साहब। वकील साहब चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव की परिवर्तन चाह रहे हैं सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार ले आने चाह रहे हैं। चलो वकील साहब अब आगे बढ़ते हैं, कछु और जनन से चर्चा करते हैं। इतने हर विचारधारा के लोग हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है सबको, लोकतंत्र में सबको बराबर को दर्जा मिलो है कि अपनी बात सब जने अपने बिंदास तरीके से रख सकते हैं। और वोट को आए भैया, तो वोट तो सबको देना ही है, अपने मन माफिक प्रत्याशी अपनी पार्टी को देना ही है। तो चौपाल को मकसद जो है कि वे चीजें उभर के सामने आवे कि जनता को का मूड है, ई बार के चुनाव में का मिजाज चल रहा है। तो आओ कछु और वकील लोगों से भी अपन करते हैं बात। एक और वकील साहब नंद किशोर पाल साहब का मन बनाओ है ई बार। अगर इतने की व्यक्तिगत मेहरौनी विधानसभा की बात करी जाए तो इतने कांटे की टक्कर हो गई। हाँ, कैसी का की के बीच में चल रही, हाथी और फूल में, मतलब बीएसपी और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर मान रहे हैं। रमेश खटीक के आवे से बीजेपी को गिराव बढ़ गओ और वैसे सपा को हथोए दे जा रहा। मन्नू पूरी की तो जा लगाई थी कि टिकट ही नहीं मिलेगा, लेकिन ये किन प्रकार टिकट ले आए तो टिकट मिले आए तो चांस है उनके हाँ जीत सकत। मन्नू कोरी में ऐसा का नजर आ रहा हो कि वे जीत सकत? वो तो योगी मोदी के नाम पे मिलने उन्हें तो वोट योगी और मोदी को मैं का लग रहा हूँ कई बार के चुनाव में भी चलेगा। फिर से मोदी योगी की सरकार आ सकती। अब ये हमने आपके कई वकील साथियों से पूछी, वे तो संतुष्ट नजर नहीं आ रहा, वे करे कछु नहीं करो विधायक ने। अब ये कह रहे हैं कि प्लाट पर कब्जा करे, कौन से प्लाट पर कब्जा करूँ मन्नू कोरी? एक बल्कि जो रमेश खटीक ने प्लाट पर कब्जा करो भी आज जेल में भी है, उनकी पत्नी है यानी चुनाव में, ये खुद नहीं लड़ पा रहे। रमेश खटीक की बहुत अच्छी समाज सेवी छवि है, उनने कोरोना काल में भी खुले हाथ से दान दे लोगों की मदद करी है। क्या पैसा है बांट रहे, ऐसे तो सोनू सूद ने भी बांटे पैसा, वे चुनाव लड़ने लगे हैं, तो ऐसी कछु बात नहीं है। लेकिन मन्नू कोरी आखिर में चुनाव निकाल लिए। तो बीएसपी से कितनी आप कांटे की टक्कर मान रहे हैं? 19-20 को अंतर है। जात बात को कितनों आप मान रहे ई चुनाव के रुख पलटवे में जात को आधार पर कितनों का वोट बैंक है? इसकी विडम्बना ही यही है कि विकास के नाम पे चलते आखिर में सही बात है जातिवाद पे चुनाव अटक जाते हैं। कहा कि पहले तो विकास की जो विकास फिर पार्टी खुद देती कि ई फलानी जात को ज्यादा है वोट, ई फलानी जात को दो। अब जैसे ललितपुर विधानसभा की बात करो तो दो कुशवाहा है, काय को तो कुशवाहा ज्यादा है। ज्योति लोधी को मना दो, उनने जिलाध्यक्ष काय के टिकट नहीं मिली लोधी समाज को, तो उनने कैलाश यादव को हटा के ज्योति लोधी को बना जिलाध्यक्ष जातिगत समीकरण से और जातिगत माने उसे कौन भी पार्टी नहीं भर पा रही। यही समीकरण को देख के भी उन्हें टिकट दिए थे। चलो तो आपकी नजर में फूल वापसी कर रहा हूँ। फूल वापसी कर। चलो आप वकील साहब से मोहम्मद हारून एडवोकेट हैं और काफी सीनियर एडवोकेट हैं। बताओ हारून साहब, आप बताओ का नजर आ रहा हूँ कौन करवट बैठ सका? तो चुनाव में 3 कैंडिडेट हो चुके हैं, लेकिन मन्नू कोरी हमारे मंत्री विधायक रहे हैं, तो जब आए हैं केवल कार में हाथ जोड़ते आए हो, कार में हाथ जोड़ते ही चले गए हैं। उन्होंने कहीं जो है कोई गौर नहीं किया, ध्यान नहीं किया कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कमी क्या है। तो आप उनके हाथ जोड़वे से ना खुश हो, उन्हें हाथ नहीं जोड़ने थे? तो कार में जोड़ते गए हाथ अपने, कार में बैठे रहे और कार में जोड़ते चले गए। उन्होंने नारा रोड है हमारा, आज तक उसकी जो ना रिपेयरिंग होती है, न कुछ होती है, गड्ढे है, खराब पड़ा हुआ है। पुल वगैरह बने हैं, छपरेट पुल पे अपन को बहुत दिक्कत होती, पुतली घाट